हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। ठीक है, सिमिलैरिटी के चैप्टर का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, मतलब हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR इन अ 1:1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डेंस बता रहा है, जैसे A Q के करस्पॉन्डेंस है, B R के करस्पॉन्डेंस है और C P के करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हमने पढ़ा था अपने थियरम्स में, रेशियो क्या होगा कि AB अपॉन QR एंड BC अपॉन RP एंड AC अपॉन QP। ठीक है, QP लिखिए या PQ लिखिए। तो अब हमें इसमें पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो हमारा करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ही सिमिलर होगा। तो पहला देखिए क्या दिया है ऑप्शन, PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो देखिए PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC के नहीं होगा, क्योंकि P का करस्पॉन्डेंस क्या है, C है, लेकिन यहाँ पे P का करस्पॉन्डेंस क्या दिख रहा है, A। सेकेंड देखिए ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल CAP। तो यहाँ पर देखिए P का करस्पॉन्डेंस क्या है, C है, R का करस्पॉन्डेंस क्या है, B है, और Q का करस्पॉन्डेंस क्या है, A है। तो आपका आंसर क्या होगा, B। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उसमें क्या दिया है, इफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D सिमिलर टू एंगल Q, सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट, एंड एंगल R ट्रायंगल टू एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल E। ठीक है, एंगल R कॉन्ग्रुएंट एंगल E, ये हमें क्वेश्चन में दिया। अब बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्या दिया है, EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। तो देखिए EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग होगा। दूसरा देखिए DE अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन RP। तो DE कहाँ पर दिया है, देखिए आपको ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, और PQ ये सही है। उसके बाद EF कहाँ पे दिया है, देखिए बेस जो है उसका EF है, और ट्रायंगल PQR का भी बेस क्या है, RP। तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, B वाला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड AB इज इक्वल टू 3DE, देन विच इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ट्रायंगल तो हमारा सिमिलर होगा। सिमिलर कैसे होगा, क्योंकि दो एंगल हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो ट्रायंगल सिमिलर तो होगा, लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मतलब एक तरह नहीं दिखेगा। उसमें बोल भी दिया है कि जो AB है वो इक्वल है 3DE के, तो इसीलिए ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर होगा, B आंसर होगा। द ट्रायंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमें रेशियो दे के रखा है, क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो कितना देके रखा है, 1:2, इसका 1 इसका 2। ठीक है, तो अब देखिए हमें और कुछ भी दिया है, क्या दिया है, AB कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, तो हमने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थियरम पढ़ा था। उसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो हमारा AB का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन DE का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, DE AB की जगह पुट कर दीजिए 4, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1/2। AB की जगह क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन D। ना 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन D स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, D स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2। नाउ D इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 32। नाउ 32
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट। उसके बाद इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए। मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो क्या आ जाएगा 4/√2। तो आपका डी का वैल्यू क्या आया, 4/√2। मीन्स आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, इक्वल नहीं, यहाँ पैरेलल है। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दे के रखा है, ऑप्शंस दे के रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो आप देखिए क्या, अगर हम लोग को ऐसा कुछ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो क्या होता है, ax/xb के इक्वल होता है और ay/yc का रेशियो होता है। ठीक है, और ab/ac का रेशियो होता है। तो इसी तरह के अगर रेशियो मिलेंगे, इन तीनों में से कोई 2 इक्वल मिलेंगे तो मीन्स हमारा वही स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखिए ab/ac, ab/ac, ax/ay मीन्स ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ax/xb एंड ay/ac क्या आना चाहिए, yc आना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट ax/yc आना चाहिए था, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ab/ac आना चाहिए था, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करने थे। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल ABC और ABD, 2 ट्रायंगल है हमारे पास। उसमें से BD हमें कितना दिया हुआ है, 7, और BC हमें कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, BC हमें 20 दिया हुआ है। अब ये दोनों ट्रायंगल का देखिए, वर्टेक्स तो सेम है। जब वर्टेक्स सेम है तो इसका बेस अलग अलग होगा, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब हाइट सेम हो जाएगी तो हमारी प्रॉपर्टीज है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इफ सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे DC। तो चलिए फाइंड करते हैं DC। तो DC फाइंड करने के लिए कोलिनियर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। यहाँ पर रीजन क्या दीजिए, BD एंड C आर कोलिनियर। तो अभी हमें किसका वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है 20, BD का वैल्यू दिया है 7 और DC का वैल्यू पता नहीं है। तो ये इधर आएगा, तो 20 - 7 इज इक्वल टू DC। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 - 7, तो DC इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो DC हमारा कितना आ गया, 13। अब हमें क्या करना है कि इसका और इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने प्रॉब्लम सेट 1.1 करने से पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टीज, तो उसी में से एक प्रॉपर्टीज का यूज़ होगा। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज़ होगा, जहाँ पर हाइट सेम हो जाती है और बेस का रेशियो आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल इसका और बड़े वाले का ABC का क्या है, इक्वल वर्टेक्स A। ठीक है, जब इक्वल वर्टेक्स A होगा और इसका बेस देखिए BD DC सब क्या है, एक ही लाइन पे है। तो जब ऐसा होता है तो हाइट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और जब हाइट सेम हो जाती है तो रेशियो किसका आएगा, बेस का आएगा। ठीक है, तो वही लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC हैव कॉमन वर्टेक्स A। ठीक है, देयर बेस BD DC and AC lie on the same line। ठीक है,
इन तीनों ट्रायंगल के जो बेस है वो सेम लाइन पे है, यही हमने यहाँ पर लिखा, और उसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हाइट जो है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। देयर हाइट हैव सेम, देयरफॉर देयर हाइट हैव सेम। ठीक है, जब इसकी हाइट सेम हो जाएगी तो हम वही अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल देखिए ए बी डी, तो ए बी डी में बेस क्या है, बी डी, बेस ही हमारा सेम हो, हाइट तो हमारी सेम हो गई, तो रेशियो किसका आएगा, बेस का। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए डी सी में बेस क्या है, डी सी। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बी डी कितना आया हमारा, बी डी कितना है 7 और डी सी 13। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, आपको जो यहाँ पर लिखना है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दो ट्रायंगल, इसकी भी हाइट सेम है तो इसके भी बेस का रेशियो आएगा, तो ए बी डी अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है 7, पहले लिख लीजिए बी डी अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है बी सी। तो बी डी कितना आया हुआ है हमारा 7 और बी सी 20, 7/20। ये हो गया आपका सेकेंड का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब थर्ड वाला निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट आएगा वही वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड वाला निकाल लेते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी सी मीन्स ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस क्या है डी सी अपॉन ए बी सी में बेस क्या है बी सी। तो डी सी कितना है हमारा 13 और बी सी कितना है 20, तो 13/20। यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट आएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हैव को हटा के आर लिख लीजिए, यहाँ पे आर आएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयर हाइट्स आर सेम। ठीक है, तो बस इसी, चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हाइट जो है वो सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें एरिया का रेशियो देकर रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एरिया है वो A1 है, हमारा जो सेकेंड एरिया है वो A2 है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट बेस है वो B1 है, एंड जो हमारा सेकेंड बेस जो हमें फाइंड करना है वो B2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए, सपोज द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल A1 and bigger triangle A2 and base smaller triangle base of smaller triangle लिखिए
बेस ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्रायंगल बी B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारा छोटे ट्रायंगल का एरिया A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका B1 हो गया, B2 हो गया, और हमारी हाइट क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो आप क्या लिख, द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट्स। ओके, तो अब हमारा हाइट सेम हो गया, तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, क्या स्टेटमेंट आएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट is equal to the ratio of their corresponding base। ठीक है, तो जब हमारा हाइट इक्वल होता है तो हमारा बेस का जो रेशियो क्या होता है वो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो हमारा फर्स्ट एरिया क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा एक बेस देकर रखा हुआ है, हमें क्या देकर रखा हुआ है, एक बेस, और हमें एरिया का भी रेशियो देकर रखा हुआ है। उसे हमने लिखा नहीं तो हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि A1 रेशियो A2 हमें कितना देकर रखा है, 2:3, एंड हमें B1 देकर रखा हुआ है स्मॉलर ट्रायंगल का कितना, 6। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे इस स्टेप में। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना आप, गिवन। नाउ A1 अपॉन A2 की जगह पे क्या आएगा, 2 and 3, तो 2:3, एंड B1 क्या दिया हुआ है हमें, 6, B2 हमें पता नहीं है, तो B2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में, और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ में, 3 × 6। नाउ 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो B2 इज इक्वल टू 3 × 6 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो B2 हमारा कितना आ गया, 9। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो आप लिखिए 9 is the corresponding base of bigger triangle। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे के रखा है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। एंगल ABC एंड DCB क्या है, 90 है। ठीक है, उसके बाद हमें AB देकर रखा हुआ है 6 एंड DC देकर रखा हुआ है 8। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड कर रहे हैं, बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड DCB हैव सेम बेस, तो यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB हैव सेम बेस। ठीक है, इसका बेस क्या है, सेम है BC, और जब बेस सेम हो जाता है तो एरिया का रेशियो क्या आता है, हाइट के रेशियो के इक्वल आता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज में तो यहाँ पे लिखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ
इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो अब हमारा पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, तो इसका हाइट क्या है? ए बी, और इसका हाइट क्या है? डी सी। ठीक है, जब बेस सेम हो गया तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल आता है? हाइट के रेशियो के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी ही हमें निकालना है। तो ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6, और डी सी कितना दिया हुआ है? 8। अभी से 2 के टेबल से कट कीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी का रेशियो क्या आया? 3:4। फाइनल आंसर लिख लीजिए अपना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू 3:4। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें? इस तरह का डायग्राम देकर रखा है। इसमें क्या दिया है? पी क्यू एस एंड नेक्स्ट क्या दिया है? क्यू आर एस। हमारे पास 2 ट्रायंगल है। ठीक है, आपको इसका बेस सेम दिख रहा होगा। क्यू एस दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हाइट का रेशियो क्या होता है? एरिया के रेशियो के इक्वल आता है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट आएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैव सेम बेस इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस हैव सेम बेस, और वो क्या है? क्यू एस। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड क्यू आर एस हैव सेम बेस क्यू एस। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल with equal base is equal to the ratio of their corresponding heights। ओके, तो एरिया का रेशियो हमारा क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू एस का हाइट क्या है? पी एम, तो यहाँ पर क्या आएगा? पी एम। ओके, एंड क्यू एस आर का हाइट क्या है? आर एन, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर एन। ओके, ना अभी हमें सबके वैल्यूज देकर रखे हुए हैं, तो पुट कर दीजिए। पी क्यू एस का वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है? 100। क्यू आर एस का वैल्यू कितना देकर रखा है? 110 इक्वल टू पी एम का वैल्यू 10 एंड आर एन का वैल्यू हमें पता नहीं। आर एन लिखिए या एन आर लिखिए। ओके, तो अब क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 100 इंटू एन आर इज इक्वल टू 10 इंटू 110। नाउ 100 कहाँ जाएगा? नीचे, तो एन आर इज इक्वल टू 10 इंटू 110 अपॉन 100। 10 जा 100। नाउ 0 to 0 कैंसिल। नाउ हमारा एन का वैल्यू कितना, एन आर का वैल्यू कितना आ गया? एन आर इज इक्वल टू 11। ओके, 11 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या देकर रखा है, ट्रायंगल MNT एंड ट्रायंगल QRS क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। लेंथ ऑफ एटीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5 सेंटीमीटर, T से जो लेंथ ड्रॉ हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S वो कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT एंड ट्रायंगल QRS, ठीक है। तो हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक थियरम पढ़ा था कि द ट्रायंगल ऑफ सिमिलर द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये थियरम हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का स्क्वायर का रेशियो क्या होता है, उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल TMN एंड ट्रायंगल SQR, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो TMN इसको इस तरह से मत लिखिए, MTN सिमिलर ट्रायंगल QSR, ओके। अब क्या होगा, अब हमें इसे का एरिया निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल MTN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR इज इक्वल टू, हमें क्या क्या फाइंड करना है, इस एरिया का रेशियो। तो इसके स्क्वायर का रेशियो अपॉन इसके स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगा एरिया। तो किस तरह से, TX² अपॉन SY स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमने पढ़ा था थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो वही है हमारा थियरम्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे MTN एंड QSR का ही हमें रेशियो निकालना है। तो इसको एज इट इज लिखिए MTN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR। TX कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर अपॉन SY कितना दिया हुआ है, 9 स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81। एरिया ऑफ ट्रायंगल MTN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR। सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमें ट्रायंगल देकर रखा है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इसमें हमें साइड्स का रेशियो देकर रखा है, जैसे AD कितना है 5, DC कितना है 3 और EC कितना है 6.4 माइनस x एंड BE कितना है x। लेकिन आपको यहाँ पे BC दिख रहा होगा 6.4, ये पूरा BC। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, देखिए BE प्लस EC करेंगे तो क्या आएगा, हमारा BC आएगा, ठीक है। और BC हमारा कितना आएगा, BE कितना है हमारे पास x और EC कितना है 6.4 माइनस x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो BC कितना आएगा 6.4, तो वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, जब ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाती है तो इसका रेशियो मतलब DC अपॉन DA हो जाएगा एंड CE अपॉन EB हो जाएगा। मतलब ये अपॉन ये एंड ये अपॉन ये, मतलब इसका इन दोनों के साइड का रेशियो इन दोनों के साइड के रेशियो का क्या होता है, इक्वल होता है बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो वही यहाँ पर यूज होगा क्योंकि यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है किसके, DE के। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE पैरेलल सेगमेंट AB, ये क्या दिया हुआ है, गिवन, ओके। नाउ
अब यहाँ पर लिखिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि ई डी अपॉन डी ए जब पैरेलल होता है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो का क्या होता है, इक्वल होता है। तो सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, सी ई अपॉन ई बी ना। तो सी डी हमें कितना दिया हुआ है 3, डी ए हमें कितना दिया हुआ है 5 और सी ई हमें कितना दिया हुआ है 6.4 माइनस एक्स एंड ई बी हमें कितना दिया हुआ है, मीन्स बी ई लिखो या ई बी लिखो सेम होता है एक्स। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 3 इंटू एक्स एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 5 6.4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 20 मीन्स 32 माइनस 5x। ओके, नाउ माइनस 5x को इस साइड लेके आइए, तो 3x माइनस 5x प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू 32। नाउ ये कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 32, x 32 अपॉन 8, 8 4 जा 32। नाउ x मीन्स क्या है हमारा बी ई, तो यहाँ पर लिखिए बी ई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4। ओके, सेंटीमीटर और मीटर कुछ दिया है तो कुछ नहीं दिया है, तो बस क्या आएगा, यही आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, लाइन पी ए लाइन क्यू बी आर सी एंड एच डी परपेंडिकुलर है लाइन ए डी के ऊपर। ठीक है, तो ये सब परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर और हमें वैल्यूज़ दे के रखा है। ए बी का वैल्यू 60 दिया है, बी सी का वैल्यू 70 दिया और सी डी का वैल्यू 80 दिया है और हमें फाइंड करना है पी क्यू, क्यू आर और आर एस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर दो या उससे ज़्यादा लाइन जब एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। और जब वो लाइन पैरेलल हो जाएगी तो हमने अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो लिख लीजिए, सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट आर सी, सेगमेंट एच डी आर परपेंडिकुलर लाइन ए डी। तो अब हमने अभी पढ़ा कि अगर दो लाइन एक ही लाइन पे पैरेलल होती है तो वो लाइन जो क्या होती है वो दो लाइन अगर एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो वही स्टेटमेंट हमें लिखना है, इफ़ टू लाइन्स आर perpendicular on line on a same line, then they are पैरेलल। ठीक है, अगर दो लाइन एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। उसके बाद अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पी क्यू। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पी क्यू और क्यू एस, यहाँ से ले लेते हैं ए बी और बी टी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्यू एस, लेकिन हमारे पास क्या है, पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, क्यू एस। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस होगा, पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है,
तो अब हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। पी एस का वैल्यू क्या है 280 और पी क्यू का वैल्यू क्या है x प्लस क्यू एस। अब x को इधर लाइए तो क्यू एस का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने फाइंड कर लिया क्यू एस का वैल्यू। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो अब हम लोग ले लेते हैं पी क्यू अपॉन क्यू एस, ए बी अपॉन बी डी। पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। पी क्यू का वैल्यू क्या है x है, क्यू एस का वैल्यू क्या है 280 माइनस एक्स है, इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है 60 है, और बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब आगे का स्टेप कीजिए, बी सी और सी डी का भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x बराबर 280 माइनस एक्स इक्वल टू 60 अपॉन बी सी का वैल्यू 70 है और सी डी का वैल्यू 80 है। ठीक है, तो अब x अपॉन 280 माइनस एक्स इक्वल टू 60 अपॉन 150, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 280 माइनस एक्स। 5x इज इक्वल टू 0, 16, 5 माइनस 2x। ना 2x को इस साइड लाइए तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 56, 560। ना ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 560, x इक्वल टू 560 अपॉन 7। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 80, तो x का वैल्यू आ गया 80, मीन्स हमारे पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 80। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे का हम लोग क्यू आर फाइंड करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिमिलरली। यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। अभी हमें क्या फाइंड करना है क्यू आर। तो क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पे। तो हम लोग ले लेते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन बी सी। पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है हमें 80, क्यू आर हमें फाइंड करना है, ए बी हमें दिया हुआ है 60 और बी सी हमें दिया हुआ है 70। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 80 इंटू 7 अपॉन 6। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, कैंसिल कीजिए इसको, 2 4 जा 2 3 जा, तो आ जाएगा 280 अपॉन 3। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 280 अपॉन 3। अब हमें फाइंड क्या करना है आर एस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आर एस फाइंड कर लेते हैं। सेम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है आर एस। तो हम लोग ले लेते हैं पी क्यू अपॉन आर एस, ए बी अपॉन सी डी। पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, तो अब पी क्यू अपॉन आर एस, तो पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 80, आर एस हमें फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 60 और सी डी का 80। ठीक है, नाउ अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 80, यहाँ पर आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 4/3, आर एस इक्वल टू 320/3। तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर होगा 320/3। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू 80, क्यू आर इज इक्वल टू 280/3 एंड आर एस इज इक्वल टू 320/3। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करना था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन क्या दे के रखा है, इस तरह का डायग्राम बना के दिया है और इस तरह के एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मिड पॉइंट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मिड पॉइंट। Angle bisector of angle PMQ and angle PMR intersect side PQ and side PR in point X and Y respectively. Prove that XY is parallel to QR. तो बोल रहा है कि MX जो है वो बाइसेक्ट करता है साइड PQ को एंड MY जो है वो बाइसेक्ट करता है साइड PR को। ठीक है, तो हमें प्रूव करके बताना है लाइन XY पैरेलल है QR के। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। हमने एंगल बाइसेक्टर का थियरम पढ़ा था अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले, तो उसी का यूज़ यहाँ पर होगा। तो इन ट्रायंगल PMQ, सबसे पहले PMQ ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इसमें इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है रे MX। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग रेशियो लेते हैं PM/MQ PX/XQ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा PM/MQ इज इक्वल टू PX/XQ। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लिया है PMR में MY जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PMR को, इसीलिए यहाँ पर होगा PM/MR PY/YR। तो PM/MR इज इक्वल टू PY/YR। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब PM जो है वो मिड पॉइंट है, तो जो MQ और MR होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखा है कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR, हैंस MQ इज इक्वल टू MR। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिखेंगे, तो इसका रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा PM/MQ। तो PM/MQ और इसका लिखेंगे तो PM/MR। तो देखिए अब इस साइड पे देखिए यहाँ पर क्या दिया है MQ इज इक्वल टू MR। तो हम लोग MQ की जगह पे MR और MR की जगह पे MQ पुट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए PX/XQ इज इक्वल टू PY/YR। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा XY जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके QR के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले रीड कर लेते हैं। इन द फिगर बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट X। लाइन AX इंटरसेक्ट साइड BC in point Y and AB is equal to 5, AC is equal to 4, BC is equal to 6, then find AX/XY। हमें फाइंड क्या करना है AX/XY। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, या फिर थियरम्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर वो आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये दिया हुआ है AB और ये BC पूरा दिया हुआ है और AC कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल AB, यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है Y, इन ट्रायंगल ABY। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABY रे BX इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABY। ray BX is a bisector of angle ABY। ओके,
तो अब जब बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई हो गया तो यहाँ पर लगेगा थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई बी और ए एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन ए बी अपॉन बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए बाय द थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए बी अपॉन बी वाई, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। इसको दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम इन ट्रायंगल ए वाई सी, ए सी वाई, ए सी वाई रे सी एक्स is a bisector of angle ACY, ACY, ठीक है। रे CX is a bisector of angle ACY। वापस लिखेंगे क्या, AC अपॉन CY, AX अपॉन XY, प्रॉपर्टीज ऑफ बाय द थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, बी वाई का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो देखिए अगर ये पूरा क्या है 6 है और हम बी वाई को सपोज कर लेते हैं x, तो वाई सी क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू बी वाई प्लस वाई सी, ठीक है। तो बी सी कितना है 6, बी वाई कितना है x प्लस वाई सी, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू वाई सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये आप रफ वर्क कर सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें दिखाना ही है, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो बी वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है x और ए सी का वैल्यू हमारे पास है 4 और सी वाई का वैल्यू हमारे पास 6 माइनस एक्स। तो ए बी लिखिए 5, बी वाई लिखिए x, ए सी लिखिए 4 एंड वाई सी लिखिए 6 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। तो ये क्या हो जाएगा 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30 माइनस 5x इक्वल टू 4x, 30 ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5, 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 30 अपॉन 9 इक्वल टू x। इसको सीधा लिख लीजिए x इक्वल टू 30 अपॉन 9। तो क्या आएगा x का वैल्यू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 10 अपॉन 3, ठीक है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, या तो फर्स्ट को ले लीजिए या तो सेकंड को ले लीजिए, और क्या करेंगे हम लोग ए बी और बी वाई का वैल्यू पुट कर देंगे या फिर ए सी अपॉन सी वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ए वाई अपॉन एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लीजिए ये वाला ले लीजिए ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी 5 है, बी वाई कितना है बी वाई एक्स मीन्स 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले एक्स लिखिए फिर अगले स्टेप में ए एक्स अपॉन एक्स वाई। नाउ अब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 10 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई।
5 2 ज़ा 10। नाउ ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू ax/xy। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ax/xy इक्वल टू 3/2। और हमें यही फाइंड करना था। तो बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABC सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। सेगमेंट AD, सॉरी यहाँ पर AD आएगा, सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। Diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P. Diagonal AC and diagonal BD intersect at point P. हमें फाइंड क्या करना है, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD एंड PC अपॉन PB। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इसमें क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी साइड को क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं बाय द CSST। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा देंगे बाय अल्टरनेट एंगल। उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए टेस्ट ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए प्रूफ। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, उसके भी पहले आप एक चीज देखिए, सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC and transversal, and AD is a transversal, sorry DB is a transversal and DB is a transversal। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल ADP, एंगल ADP कॉन्ग्रुएंट एंगल CBP, CBP, CBP। यहां पर क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल। ओके, नाउ सेकेंड एंगल देखिए, APD, एंगल APD कॉन्ग्रुएंट एंगल CPB, CPB, APD कॉन्ग्रुएंट CPB। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देखिए अब ए टेस्ट, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल मीन्स सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाइए ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल CBP बाय AA टेस्ट। ठीक है, अब बाय AA टेस्ट से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PC। लिखिए AP अपॉन PC इज इक्वल टू DP अपॉन PB, DP अपॉन PB। क्या आएगा यहाँ पर स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST। तो अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, AP अपॉन PD एंड यहाँ पर लिखिए PD, तो सही रहेगा PD, एंड इसको भी लिखिए BP लिखिए या PB लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको यहाँ लिखूँ और इसको यहाँ लिखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको चेंज कर दीजिए, AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। अब देखिए AP अपॉन PD, PC अपॉन BP। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं अब अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। इन फिगर 1.80 एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट AC, एक्स वाई सेगमेंट AC के क्या है, पैरेलल है। उसके बाद 2ax इज इक्वल टू 3bx, तो 2ax इक्वल टू 3bx दिया हुआ है एंड xy इक्वल टू 9, xy हमें दिया हुआ है 9, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हमें एक्टिविटी इस तरह से दे के रखा हुआ है, तो क्या दिया हुआ है ax अपॉन bx, तो ax अपॉन bx दिया हुआ है और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3bx दिया हुआ है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ax हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3bx हो जाएगा। बाय कंपोनेंट, यहाँ पर बाय कंपोनेंट लिख कर दिया हुआ है और बाय कंपोनेंट के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ax अपॉन bx, ax प्लस bx दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3 प्लस 2 और bx क्या है 2, तो यहाँ पर 2। नाउ 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 एंड bx इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा ab अपॉन bx क्या आ गया 5 अपॉन 2। उसके बाद क्या बोल रहा है BCA नहीं होगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। हाँ बराबर, ठीक है। BCA ये वाला ट्रायंगल इक्वल है BYX के, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिया है। अब हमसे पूछा है कौन सा टेस्ट, तो देखिए आपको पता है XY पैरेलल है AC के, तो जब ये पैरेलल होगी तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर कैसे हो जाएगा, बाय AA टेस्ट। तो यहाँ पर लिखिए AA टेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए BA अपॉन BX एंड AC अपॉन XY, ठीक है, AC अपॉन XY। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास हमें फाइंड करना है AC, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू है BX और AB का और XY का, ठीक है। तो अगर हम ये इसका अपॉन इसका रेशियो लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके AC को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या लिया है AB अपॉन BX एंड AC अपॉन XY, ठीक है। तो BA अपॉन BX देखिए क्या दिया हुआ है, BA लिखिए या AB लिखिए वो सेम ही है, तो 5 अपॉन 2 दिया हुआ है और XY क्या दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, AC। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 अपॉन 2, 45 अपॉन 2। तो 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो क्या आ गया 22.5, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना आएगा 22.5। तो बस इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या देकर रखा हुआ है, इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर DEFG are on the side of triangle ABCD. Angle A is 90. Then prove that D square is equal to BD into EC. ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, D स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दें तो हम BD इंटू EC लिख सकते हैं और D का स्क्वायर भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, तो स्क्वायर की सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है एक दूसरे के, और ईच एंगल क्या होते हैं 90 होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे और इसको इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर दिखा देंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखिए प्रूफ। सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल DGFE इज अ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सब साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है,
तो डी ई पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू एफ जी पैरेलल टू जी डी। ठीक है, सॉरी पैरेलल नहीं है, ये क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल। डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी डी। यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये 90 है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं ए जी एफ एंड डी बी जी इन ट्रायंगल ए डी एफ ए जी एफ एंड ट्रायंगल डी बी जी। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो सबसे पहले इसको दिखा दीजिए इक्वल। तो एंगल जी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी डी जी। यहाँ पर लिखिए ईच 90। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें, जी एफ इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, और जब जी एफ डी ई के पैरेलल होगी तो किसके पैरेलल होगी, बी सी के भी पैरेलल होगी। तो इसलिए एंगल ए जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी बी डी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए जी एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जी बी डी या फिर आप बी डी जी लिखिए, डी बी जी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर ट्रायंगल डी बी जी बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब ले लेते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए एफ जी लीजिए, ए एफ जी एंड ई एफ सी। ठीक है, तो अभी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, तो ए जी एफ ही लीजिए। तो क्या होगा, ये दोनों जब सिमिलर हो जाएगा, ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ये इसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। इसलिए ए जी एफ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ए जी एफ। अभी तो सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये 90 है और ये भी 90 है, तो इन दोनों को सबसे पहले ईच 90 दिखा के कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो ट्रायंगल जी एफ ए, एंगल जी एफ ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ई एफ ईच 90। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए एफ जी, एंगल ए एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ई सी एफ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब देखिए ए एफ जी और ए एफ जी इसको दे दीजिए आप फर्स्ट, और यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ सी के बाय
ए टेस्ट, ठीक है। तो इसको दे दीजिए सेकेंड। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए जी एफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिमिलर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो डी बी जी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ई एफ सी के। तो डी बी जी सिमिलर हो जाएगा ई एफ सी के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, इधर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ कीजिए। तो ये हो जाएगा डी बी जी और इसको ड्रॉ कीजिए। तो ये हो जाएगा ई एफ सी, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसी तरह से हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही हमारा आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसमें कुछ अरेंजमेंट्स है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बस अरेंजमेंट ही है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब लिखते हैं डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जी डी अपॉन सी ई, ठीक है। तो अब देखिए बी डी इंटू ई सी दिया है, तो बी डी इंटू ई सी, इसको बी डी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी डी इंटू ई सी, इसको भी ई सी कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू जी डी इंटू ई एफ, ठीक है। तो अब इसको सीधा लिखिए, जी डी इंटू ई एफ इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डी ई चाहिए। तो देखिए जी डी जो है वो डी के इक्वल है, जी डी डी ई के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई इंटू ई एफ भी डी ई के इक्वल है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 13 करना था। इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट है, बस अगर आप अरेंजमेंट प्रॉपरली करेंगे तो ये सम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट फर्स्ट खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।